कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसा ही आपको बहुत लाइफ लॉन्ग लेके खुशी से लेके जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है और हम लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, तो लोग खुशियां ढूंढते हैं छोटी छोटी। हम क्यों ऐसे ऐसे ऐप्स पे मूवीज सीरीज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां हम रिलेट कर पाते हैं अपनी फैमिली से, राइट। हाँ तो तुम क्या चाहो? मैं सारी जिंदगी ग्रुप डी में पढ़ा रहूं। हाँ ठीक है, तो कर ले कितने और रिश्ता मैंने ब्याह कौन करना। मैं इसना ग्रुप डी में लाया कि ना बुलेट ले ली। तनख्वाह तो भाई 20-25 है, तो या तो रिश्तेदार की है या तो तुम्हारा फिल्म हीरोइन नंबर का नक्साड़ी है, नजर ना लायक जैसे की छुट्टी ना जी हाफ डे। कदे छुट्टी कदे हाफ डे, तेरा तो रोज का हो रहा है। ब्याह तो भी ज्यादा जरूरी मेरे खातर, इस ग्रुप डी की नौकरी तो लिगड़ना है। ब्याह भी तेरे करूंगी और जब तू चाहेगा ना जब करूंगी। बुढ़े बादशाह भी इतनी सुतरी लागूंगी मैं। आख्या ने मिलावण आले आख्या में मेरी रही है तुम, मैं जान लुटे स्टोरी है जिसमें जो कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ वो स्ट्रगल करता है पहले नौकरी के लिए, फिर सगाई के लिए, उसकी जिससे शादी हो रही है वो उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर है। देखिए बाल कौन वाला है, छुट्टी तो ना मिले, क्या बना नौकरी के चक्कर में मैं अपने जिगरी दोस्त का ब्याह तो नहीं जा पाया, कि मेरा खुद का ब्याह जा पाऊंगा कि नहीं, कि मेरा उस दिन भी कोई पेपर लिख गया। डाउनलोड और सब्सक्राइब करें। ये तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जितनी भी लड़कियां होंगी मैक्सिमम, इफ आई कैन से, तो मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है। और हरियाणा में नहीं, ये बहुत जगह है ऐसा जहाँ पर आज भी लड़कियां बहुत, ये जैसे पारो ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो लड़के से शादी करेगी और उसने पूछा उससे कि तुझे मेरे घर आके रहना पड़ेगा, तो इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग अगर हरियाणा की बात करें तो। आप बिल्कुल सही कहने लग रहे हो, हरियाणवी संस्कृति लुप्त होने लग रही है। हरियाणवी बोलने में लोग शर्म महसूस कर रहे थे, उसी जगह पे हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें हरियाणवी बोली, हरियाणवी संस्कृति, इसने बिल्कुल बहुत ही सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, जिसके अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जा सके। अपना आप यूथ हरियाणवी बोली ना आगे आगे की कार्रवाई है आगे की जी, इस साल कम से कम भी 50-60 अलग अलग कंटेंट लॉन्च करेंगे हम, जिसमें 15-20 तो वेब सीरीज हैं, वेब सीरीज फिल्म ये सब मिला जुला के ये सब हैं। फिर अपना हम बहुत सारी जो अपनी साउथ इंडियन फिल्में हैं, तमिल तेलुगु फिल्म है, उन हरियाणवी में डब करने लग रहे हैं। और कॉमेडियन, रागनी, सांग, नुक्कड़ नाटक। नफ्सो लाइव आवाज आपके प्रिय दर्शकों को बता देता हूं, इस समय जो है सन सिटी सिनेमा के बाहर खड़े हैं और जहां पे एक स्टेज ऐप ने एक मूवी लॉन्च करी है। मूवी का नाम है ग्रुप डी। ये हरियाणवी लैंग्वेज की मूवी है। सारी बात करते हैं, परिचय लेता हूं। सर इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम सुमित धनखड़ है और अभिनय रंगमंच से मैंने 4-5 साल थिएटर किया और फिलहाल हम ग्रुप डी सीजन 2 कर रहे हैं और जो सन सिटी में अपनी आज इसकी स्क्रीनिंग है। थैंक यू जी। बताएंगे ग्रुप डी में, जैसे कि आप मुख्य रोल कर रहे हैं, ग्रुप डी के बारे में कुछ बताएंगे, क्या मूवी है और कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? ग्रुप डी एक हरियाणा की हर घर की कहानी है, जो एक सरकारी नौकरी बेस्ड स्टोरी है, जिसमें जो कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ वो स्ट्रगल करता है पहले नौकरी के लिए, फिर सगाई के लिए, उसकी जिससे शादी हो रही है वो उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पर है, तो उससे लोगों के ताने सुनने और चीज़ें, तो ये समाज की और इसके ऊपर स्टोरी है, लगभग सरकारी नौकरी के ऊपर बेस्ड स्टोरी है। तो सरकारी नौकरी पे है, तो क्या इसमें इफेक्ट दिखाया गया है कि आजकल देखा जा रहा है केवल सरकारी नौकरी को ही महत्व दिया जाता है? अगर लड़का सरकारी नौकरी करता है तो उसकी शादी अच्छे घर में हो जाता है, लड़की हो जाती है, तो इसको लेके इस मूवी में कुछ ऐसा भी दिखाया हुआ? हाँ जी बिल्कुल सर, सरकारी नौकरी के ऊपर ये है कि अगर सरकारी नौकरी है तो ये आपकी इज्जत है, तो ये आपकी शादी हो सकती है, तो सब चीज़ें दिखाई गई इसमें। लव भी है, ड्रामा भी है, कॉमेडी भी है, तो ज़रूर जाके इसको फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, जो कल 20 अप्रैल को स्टेज ऐप पर लॉन्च होने वाली है। स्टेज ऐप के बारे में भी बता दीजिए। स्टेज ऐप एक हरियाणवी OTT प्लेटफॉर्म है जो कि पिछले 2-3 साल से हरियाणा में काम कर रहा है। हरियाणा का इकलौता OTT प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ हरियाणवी रीजनल पर काम कर रहा है, जिसमें चुटकुले, कॉमेडी शोज़, रागणियाँ, अपनी सांग और अभी हरियाणवी वेब सीरीज़ फिल्मों पर भी काम कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया हरियाणा के लिए कि सिनेमा को ऊपर उठाने के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आया है, जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हरियाणा में
इकलौता ही हरियाणा में ऐप है। नहीं तो हम जैसे लोग जैसे कि इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो हमें मुंबई जाना पड़ता है या फिर हिंदी सीखनी पड़ती है, हमारी रीजनल लैंग्वेज में हम काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आपको लग रहा है स्टेज सबसे हरियाणवी को बढ़ावा दिया जा रहा है हरियाणा स्टेट में? बिल्कुल, ऐप से बहुत ज़्यादा मतलब लोग पहले थे कि जो हरियाणा के लोग हम मुंबई में भी काम कर रहे हैं, जो दोस्त हैं वो भी फ़ोन करके कहते हैं कि हरियाणवी ऐप है क्या, कोई स्टेज ऐप, उसमें हमें काम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हरियाणवी पर काम हो रहा है अभी, और इसी बिहाफ पर हरियाणवी मतलब और भी OTT मतलब आने के आसार है कि और भी OTT प्लेटफॉर्म जरूर आएंगे। दर्शकों को क्या कहेंगे? यही है कि हरियाणा की बोली को सपोर्ट करो। अगर हरियाणा में कुछ काम हो रहा है अपना तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप फिल्में ज़रूर देखो, अगर आपको अच्छी बुरी भी लगती है तो उस पर सजेशन ज़रूर दो, लेकिन एक बार ज़रूर देखो। जैसे बाहर का सिनेमा देख रहे हो तो एक बार अपनी बोली का भी सिनेमा देख के ज़रूर देखो। सरकारी नौकरी को लेकर के जो लोगों के मन में जो भावना है वो इस फिल्म के माध्यम से बदलेगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बदलेगी यार। ऐसे बहुत सारे पिछले वेब सीरीज़ में जब पार्ट 1 आया था तो लोगों के मैसेज आए थे कि ये ऐसी स्टोरी हमारे साथ भी हुई है, यही बात हमारे साथ भी बीती है, ऐसी चीज़ें। तो मतलब हमें रिलेट कर रहे हैं लोग, और काफ़ी लोग इससे मतलब मेरे ख्याल से अपने थॉट को भी बदलेंगे। जी, धन्यवाद। ग्रुप डी फर्स्ट सीज़न और सेकंड सीज़न में मुख्य जो हीरोइन है निशा शर्मा, जो पारो का किरदार निभा रही हैं, आज हमारे साथ बीच में मौजूद हैं। तो आप बातचीत करते हैं, तो आप बताएं कि पारो इस सीरीज़ के अंदर जो आपने किरदार निभाया वो आप असल ज़िंदगी में किस तरीके से आप देखते हैं कि मतलब पूरी हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ तक मतलब सच साबित होता नजर आता है? हाँ, मतलब पारो कहीं ना कहीं निशा जैसा ही कैरेक्टर है। मेरा नाम निशा है, और कहीं ना कहीं पारो कहीं ना कहीं नहीं मतलब बिल्कुल मिलती जुलती है निशा से। तो जैसे हरियाणा की बात करूँ, मैं हरियाणा में ही पली बड़ी हूँ। पानीपत से मेरी पैदाइश हुई है, और मेरे फादर जींद के थे, तो प्रॉपर हरियाणा से हूँ मैं बेसिकली। तो वही सब चीज़ें हमने भी अपने टाइम पे जब हम पढ़ते थे, लाइक आई डिड मास्टर्स इन जर्नलिज्म, तो बहुत मुश्किल से कि पढ़ने जाने देना है, ऐसी जगह जाने देना है, क्या काम करना है, ये फील्ड बहुत एक्सप्लोर करने वाली है, वो करना भी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं पारो जैसे लड़ती है अपने हक के लिए, वैसे ही निशा भी लड़ी अपने हक के लिए। तो वो बहुत सिमिलर था, तो वो बहुत मज़ा आया मुझे वो कैरेक्टर करने में। ये तो आपकी पर्सनल लाइफ की बात है, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो किरदार जो दिखाया गया पारो का, वो असल ज़िंदगी में क्या घरों की कहानी है, मतलब हरियाणा के उसकी? हाँ बिल्कुल, ये मैंने क्यों अपने आप से कनेक्ट करके बताया, क्योंकि अगर वो मेरी कहानी है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जितनी भी लड़कियां होंगी, मैक्सिमम इफ़ आई कैन से, तो मुझे लगता है ये हर घर की कहानी है। और हरियाणा में नहीं, ये बहुत जगह है ऐसा जहाँ पर आज भी लड़कियाँ बहुत, ये जैसे पारो ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो लड़के से शादी करेगी, और उसने पूछा उससे कि तुझे मेरे घर आके रहना पड़ेगा। तो इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग अगर हरियाणा की बात करें तो। इस तरीके की अगर हम बात करते हैं कि एज अ लड़की मतलब एज अ गर्ल अगर बात करें तो शादी की सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में दिखाई गई कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं होती तो शादी नहीं होती है। तो एज अ गर्ल आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले तक लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो जहाँ तक मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग पसंद नहीं आते थे। तो मुझे होता था अगर मुझे मिले भी तो मैं नहीं करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी। हाँ, तो अब नहीं है ऐसा, क्योंकि प्राइवेट में आपको बहुत ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ आप, मुझे लगता है जो आपका मन चाहता है आप वो काम करो तो मे बी आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हो इस चीज़ में। स्टेज ऐप की अगर हम बात करते हैं, स्टेज ऐप से आपको क्या लगता है कि हरियाणवी कल्चर को कितना बढ़ावा मिलेगा? अरे बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में मैंने शुरू से ही सिर्फ गाने बनते हुए देखे थे। हरियाणा में कोई ऐसा पर्टिकुलर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई यूट्यूब चैनल को किसी ने शुरू किया, ख़त्म किया, बंद हो जाता था, ऐसा ही था। लेकिन स्टेज ऐप डिड अ वेरी ग्रेट जॉब आई थिंक, कि हरियाणा में ये पता होना कि हरियाणा में एक्टर्स हैं, हरियाणा में डायरेक्टर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो स्टार्टअप था, और मुझे लगता है इट विल गो फार एंड फार। आप अपना फ्यूचर हरियाणवी इंडस्ट्री में कहाँ तक देखते हैं? नहीं, हरियाणा वाला काम मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन जैसे अभी आगे मिल रहा है और भी और सारे ऐप्स के लिए, तो वो भी मैं आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट हरियाणा मुझे लगता है कि जहाँ से मेरी नींव बनी है, आई डोंट वांट टू फॉरगेट माय रूट्स, तो मैं वो कंटिन्यू रखूँगी हमेशा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ ऐप्स के साथ हैं, अभी कुछ सीरीज़ है, कुछ सॉन्ग सीरीज़ हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं हमारे पास ऐसी जो हम इन हाउस करके कुछ स्टोरीज़ बना रहे हैं। तो हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए है अभी आगे बहुत काम। अगर रियल लाइफ की बात करें तो जैसे एक HCS पोस्ट पे लड़की और एक B-ग्रेड लड़के से, क्या वो एक्चुअल में शादी करना चाहेगी? नहीं, मुझे लगता है मेरे जैसी लड़की ज़रूर करना चाहेगी, क्योंकि आप पैसा और ये सब चीज़ें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आई एम ऑल्सो लाइक सिमिलर, ऐसी मैं हूँ जैसी मैं भी बात कर रही हूँ,
कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैसा ही आपको बहुत लाइफ लॉन्ग लेके खुशी से लेके जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है और हम लोग इतने डिप्रेस हो चुके हैं, तो लोग खुशियाँ ढूंढते हैं छोटी छोटी। हम क्यों ऐसे ऐसे ऐप्स पे मूवीज़ सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी खुशियाँ हम रिलेट कर पाते हैं अपनी फैमिली से, राइट। तो मुझे लगता है कि मैं नहीं प्रेफर करूँगी ऐसी चीज़ें, मुझे जहाँ खुशी मिलेगी मैं वहाँ रहना पसंद करूँगी। थैंक यू जी, पीछे दीजिए। मेरा नाम विनय सिंघल है, मैं स्टेज ऐप का फाउंडर और सीईओ हूँ। विनय जी, क्या लग रहा है आज जहाँ हरियाणवी भाषा लुप्त होती दिख रही है, मगर एक स्टेज ऐप एक माध्यम बन रहा है, इससे क्या फायदे होने वाले हैं युवाओं को, और जो पुरानी संस्कृति, हरियाणी संस्कृति की बात कर रहा हूँ, कहाँ तक ले जाने वाले हैं? सर, आप बिल्कुल सही कहने लग रहे हो, हरियाणवी संस्कृति लुप्त होने लग रही है। हरियाणवी बोलने में लोग शर्म महसूस कर रहे थे, उसी जगह पे हमने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें हरियाणवी बोली, हरियाणवी संस्कृति, इसने बिल्कुल बहुत ही सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, जिसके अंदर बहुत बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जा सके। यही कोशिश है हमारा। तो जी सपना ये है कि मतलब हरियाणा की इंडस्ट्री किसी भी बाकी और जगह की इंडस्ट्री या किसी और भाषा की इंडस्ट्री तक कम नहीं रहे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे वो कितने की भी इंडस्ट्री हो। बेसिकली भाई हमारा सपना ये है कि हरियाणा का अपना बॉलीवुड होना चाहिए और उसके ऊपर काम करने लगे। इवन तुम कहने लग रहे हो, चलो मैं भी थोड़ी हरियाणवी तरह बतला लूँ, जो नू कहने लग रहे हैं जिस तरह राजस्थान में मारवाड़ियाँ की जो मूवी है घनी आने लग रही है, तो नू भी देखा जाएगा हरियाणा में जो अपनी हरियाणवी है ये तेजी में बढ़ेगी कि पीछे पाचे जाएगी? 100% तेजी में बढ़ेगी जी। फिल्म आओगी, वेब सीरीज आओगी, मोबाइल में घर घर पहुंचेगी लोगों तक। लोग इस बात में अपना गर्व महसूस करेंगे कि भाई अपनी बोली देखो कितनी बढ़िया है, अपनी बोली कितनी आगे बढ़ने लग रही है। जब यूथ ने नू दिखा है कि यार हरियाणवी में फिल्म बन गई, तो फिर किस बात की श्रम हरियाणवी बोलने में, समझ रहे हो आप। और यूथ किसी चीज़ ने पिक कर ले है तो फिर वो चीज़ अपना आप आगे बढ़ेगी। तो हमारा इसीलिए टारगेट यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक स्टेज ऐप ने पहुँचाया जाए। स्टेज ऐप के ऊपर जो फिल्म बने वो यूथ के साथ में बात करें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर अपना आप यूथ हरियाणवी बोली ना आगे। आगे की कार्रवाई है आगे की जी, इस साल कम से कम भी 50-60 अलग अलग कंटेंट लॉन्च करेंगे हम, जिसमें 15-20 तो वेब सीरीज़ हैं, वेब सीरीज़ फिल्म ये सब मिला जुला के ये सब हैं। फिर अपना हम बहुत सारी जो अपनी साउथ इंडियन फिल्में हैं, तमिल तेलुगु फिल्म है, उन हरियाणवी में डब करने लग रहे हैं। और कॉमेडियन, रागनी, सांग, नुक्कड़ नाटक, जो भी हरियाणवी में किमें भी हो उसका वो आपने सब कुछ मिलेगा स्टेज के ऊपर। हर साल 50-60 नए कंटेंट पीस लॉन्च करने का। अनुभव साझा करने जाओगे, मतलब तारा भी कुछ अनुभव है कि मैं के पढ़ाई की लिखाई कर रखी है, के दिखाना चाहो दर्शकों ने? भाई पढ़ाई तो यार इंजीनियरिंग कर रखी है मैंने, पर पढ़ाई का जो आदमी काम करे उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होया है टू बी ऑनेस्ट। कॉलेज का जो फंक्शन है वो इतना ही हुआ है कि भाई आपने वो एक एक्सपोजर दिया है, आपने एक सोच बनाने का मौका दिया। तो मेरे कॉलेज का इस बात के लिए धन्यवाद कि उसने मेरी वह सोच बनाने में मदद करी। मैं चेन्नई में पढ़ा हूँ, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में, तो उसने मेरी वह सोच बनाने में मदद करी। और मैं उस सोच मैंने साउथ में यह देखी कि लोग अपनी भाषा के ऊपर कितना गर्व महसूस करें, तो हम क्यों नहीं। और बस उसी भावना ने आगे लेके ये स्टेज ऐप का कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश है। और हरियाणवी जी बहुत आगे जाओगी। बहुत के गाना चाहो दर्शक जो देखने लग रहे हैं, नू कहोगे कि प्राउड टू बी हरियाणवी और प्राउड टू बी इंडियन? टोटल प्राउड टू बी हरियाणवी, कति एकदम कोई इसमें दूर दूर तक एकदम हरियाणवी होने के ऊपर गर्व महसूस करो। हरियाणवी में बोलो, बालका ने सिखाओ, घर में बात करो, किते ऑनलाइन इंटरनेट सोशल मीडिया पे लिखो, और अगर हो सके तो स्टेज ऐप डाउनलोड करो, कंटेंट देखो, कति स्वाद आऊंगे मेरी गारंटी है। कि मैं फ्री में ऐप है कि मैं देना भी पड़ा इसका? भाई थोड़ा बहुत फ्री भी है, बाकी सब्सक्रिप्शन लगा सारी साल के 400 रुपये, 1 रुपया दिन का, घने पैसे नहीं मांग रहे, उसमें पूरा हरियाणा का भला कर देंगे। जमा जी आ जाओ, जमा कति स्वाद आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ये बात है, एक बार नाम दोबारा बता दो। विनय सिंघल, बैल का हूँ भाई, मैं भिवानी जिले में बैल गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आने वाले आपके कुछ प्रोजेक्ट्स? भाई साहब अपनी एक वेब सीरीज आने लग रही है अखाड़ा, जो कुश्ती पहलवान उनके ऊपर है। फिर एक आने लग रही है कॉलेज कांड करके, जो अपने जो कॉलेज में बच्चे हुए हैं, पॉलिटिकल अलग अलग पार्टियां बन जाए हैं, गैंग वॉर हो जाए, ये सब है, उसके ऊपर एक मैसेज है। एक घूंघट करके फिल्म आने लग रही है, वो जो समाज की जो लड़कियों को जैसे दबाते हैं, ये सब करते हैं, उसके ऊपर है। और एक और जो मेरे को याद आ रही है वो है भर्ती जारी है, ये जो भर्तियों में घोटाला वगैरह होया, ये सब होया, उनके ऊपर भी एक वेब सीरीज बनने लग रही है, तो वो भी आओगी जल्दी। ये 4-5 कुछ नए प्रोजेक्ट हैं। पूरी हो चुकी है सर? कुछ की हो गई है, कुछ की चल रही है, कुछ की एक आधी अगले महीने में चालू होगी। एक विक्की काजला के साथ भी अपनी वेब सीरीज आने लग रही है, सौरभ वर्सेस नरक करके, तो वो भी मेरे ख्याल में अगले महीने या उससे अगले महीने रिलीज होगी।